हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में, उसके नीड्स के बारे में और उसके प्रोसेस के बारे में। तो उसके आगे अब पढ़ते हैं। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन को बेसिस ऑफ चैनल्स और आगे और भी कंडीशन के अनुसार बांटा गया है। तो सबसे पहला जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ चैनल्स। कम्युनिकेशन को ऑन द बेसिस ऑफ चैनल्स में दो तरह से बांटा गया है, एक है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? तो वर्बल मीन्स द यूज ऑफ वर्ड्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेसेस एंड इन डिजाइन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज। यानी जो मैसेज हम भेजते हैं, जैसा कि हम लोग समझे थे कि मैसेज को भेजा जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है, तो उसमें जब हम यूज करते हैं वर्ड्स का, शब्दों का, डिजाइन का, सिंबल का, तो वो क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन होता है। वर्बल कम्युनिकेशन में आपका एक लाइन है किस, इसका मतलब है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। यानी जितना छोटा होगा, सिंपल होगा वर्बल कम्युनिकेशन, उतना इफेक्टिव होगा। वर्बल कम्युनिकेशन अब दो तरह के होते हैं, एक होता है ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है? तो in oral communication, spoken words are used. It include face-to-face conversation, video, radio, television, and voice over the internet. In oral communication, the communication is influenced by the following factors: pitch and volume, rate, clarity in speaking and articulation. Simply oral communication का मतलब होता है जब हम बात करते हैं, जैसे आमने सामने बैठ के बात करते हैं, वीडियो में बात करते हैं, जहां हम कुछ लिखते नहीं हैं। सिंपली क्या होता है? ओरल यानी मौखिक रूप से हम जो बात कर रहे हैं वो, जिसमें आप फेस टू फेस भी बात कर सकते हो, कन्वर्सेशन कर सकते हो, या वीडियो कॉल जो आप लोग करते हो वो हो गया आपका। टेलीविजन से अगर कुछ आपको, अब ये वन वे भी हो सकता है, अगर कोई लेक्चर आ रहा है तो ये सारा कुछ हो गया। अब बोल रहे हैं कि ओरल कम्युनिकेशन को क्या इफेक्ट कर सकता है, इन्फ्लुएंस क्या हो सकता है? तो ऑब्वियसली आप बोल रहे हैं तो आपकी वॉल्यूम, यानी आपकी आवाज कैसी है, कितनी तेज है, उसका पिच कैसा है, वो सारा कुछ। रेट यानी किस गति से आप बोल रहे हो, और आपके बोलने की स्पीकिंग एबिलिटी कितनी अच्छी है, कितनी क्लियर है, ये सारा चीज ओरल कम्युनिकेशन को इफेक्ट करता है। Written communication. In written communication, written signs and symbols, both in printed or handwritten form, can be used. सिंपली अब रिटर्न है यानी लिख के कम्युनिकेट करना, तो अब इसमें आप क्या क्या यूज कर सकते हो? आपको खुद भी थोड़ा सा आइडिया होगा कि आप किसी को लिख के, लेटर पहले लिखा जाता है तो वो क्या रिटर्न कम्युनिकेशन है। कुछ नोटिसेस दिए जाते थे, वो क्या है? आपका रिटर्न कम्युनिकेशन है। अब इसमें कुछ ग्राफ्स हो सकते हैं, कुछ इमेजेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं आपके। ये क्या होता है? आपका रिटर्न कम्युनिकेशन होता है। इट इज द, अब बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। जैसा कि हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन में देखे, जहां यूज ऑफ वर्ड्स होता था, यहाँ पे क्या है? वर्ड्स का यूज नहीं किया जाता है। यहाँ पर आपके बॉडी पोस्चर का बात किया जाता है, बॉडी लैंग्वेज का बात किया जाता है। यानी आप लोग एक डायलॉग सुनते होंगे, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। यानी शब्दों से ज्यादा आपके काम क्या करते हो, आप क्या एक्टिविटी करते हो, क्या उस पर एक्शन लेते हो, वो ज्यादा मैटर करता है। तो नॉन वर्बल में भी यही है। इट इज द प्रोसेसेस ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू सेंडिंग एंड रिसीविंग वर्डलेस, जिसमें शब्द नहीं होते। देयर इज अ फेमस कोट, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आप एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे साइन लैंग्वेजेस में जो बात करते हैं, आपका बॉडी पोस्चर आपका बताता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट है, कितने कॉन्फिडेंट नहीं है। ये सारे क्या होते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये भी तो कुछ मैसेज ट्रांसमिट कर रहे हैं किसी को, तो ये क्या है? आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? आपका अपेयरेंस, यानी आप किस तरह से खुद को प्रेजेंट करते हो। जैसे आपके किसी के पहनावे से पता चल जाएगा कि वो किस तरह का जॉब प्रोफाइल में है। क्या वो कॉर्पोरेट में है, क्या वो एक टीचर है, क्या या एक वो नेता है, कुछ भी आप उसके कपड़ों से भी कभी कभी जज कर लेते हो। तो क्यों? क्योंकि एक आइडिया होता है उसके अपेयरेंस से, मुझे पता चल जाता है या हम लोगों को पता चल जाता है कि वो किस तरह से है। ये एक तरह का क्या हुआ? कम्युनिकेशन ही हो गया। दूसरा बॉडी लैंग्वेज, किसी का बॉडी लैंग्वेज आपको बताता है कि वो अभी एंगर है, नहीं है, हैप्पी है, सैड है। जैसे हंसते हैं तो आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, आप दुखी होते हैं तो स्ट्रेस होते हैं तो आपके रिंकल्स आ जाते हैं। ये सारी चीजें। साउंड्स, जिसमें आप थोड़ा थोड़ा कुछ आवाज रहता है, ये सारा कुछ आपका क्या होता है? कुछ कुछ आवाज शब्दों का नहीं होता, लेकिन स्क्रीन करते हैं तो आपको पता चलता है कि डर रहे हैं आप। तो ये सारा कुछ आपका क्या हो गया? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स हो गए।
अब एक क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड स्टाइल, यानी क्या उद्देश्य और स्टाइल के अनुसार। इसमें आपका आता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन के सर्टेन रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, कन्वेंशंस है, प्रोटोकॉल्स एंड फॉलोड विद द फॉर्मेलिटी एंड कम्युनिकेटिंग मैसेज। आप सिंपली सा एक बात कर सकते हैं कि जो बिजनेसेस में जो कम्युनिकेशन होता है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। मेनली जो आपके, मान लीजिए आप कहीं जॉब कर रहे हो, तो अगर आपके सबऑर्डिनेट, आपके मैनेजर आपको कुछ मैसेज देना चाहते हो तो एक रूल के अकॉर्डिंगली देंगे, एक सर्टेन वर्ड का यूज करेंगे, ज्यादा इनफॉर्मल नहीं हो सकते, आपके पर्सनल लाइफ में नहीं जा सकते हैं। ये सारी चीजें किसमें होते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन में। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, द यूज ऑफ राइट लैंग्वेज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, द यूज ऑफ राइट लैंग्वेज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज राइट। इनफॉर्मल में ये जरूरी, इनफॉर्मल आप सिंपली कह सकते हो ना, जैसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आपका आता है कि आप किसी से बात करते हो जहां आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, वो आपका होता है इनफॉर्मल। देखिए कम्युनिकेशन आप कोई भी करिए, वहां पर आपका करेक्ट वर्ड, करेक्ट लैंग्वेज, ये सारा कुछ यूज होना चाहिए। फॉर्मल कम्युनिकेशन में आपका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, राइट ऑफ लैंग्वेज एंड करेक्ट यूज होना चाहिए, ये सारा कुछ है। अब आपका बात करते हैं, तो इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर है जो कम्युनिकेशन करता है कॉलेज प्रिंसिपल से, तो कैसे करेगा, एक फॉर्मल वे में। तो ये हो गया आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल, जिसमें आप चैनल्स, जो होता है कोई भी आपको मतलब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो आप बात कर सकते हो। आपका बेस्ट एग्जांपल है गॉसिपिंग। गॉसिपिंग जो होता है, जो आप एम्प्लॉयज भी कर लेते हैं, एक दूसरे से बात कर लेते हैं, वो सारी चीजें। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को टर्म किया जाता है ग्रेपवाइन से। ग्रेपवाइन एक टर्म होता है, इसका सीधा सीधी मतलब अगर आप ग्रेपवाइन सुन रहे होंगे तो समझ लीजिए ये क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब एक आपका होता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। जैसे बिजनेस, आप किसी भी कंपनी में काम करते हो, कहीं भी काम करते हो, नॉर्मली ये कम्युनिकेशन वहां आपको मिलेगा। पहला है आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है कि आपका जब टॉप मैनेजमेंट जब बॉटम मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करता है, ठीक है, वो होता है आपका क्या, कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन। एक होता है हॉरिजॉन्टल, लेटरल हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, यानी सेम लेवल पे सारे एम्प्लॉयज होंगे और वो एक दूसरे से क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। जैसे हो सकता है कि कोई मैनेजर है, तो मैनेजर अगर अपने नीचे स्टाफ से कर रहा है तो वो वर्टिकल हो जाएगा, या नीचे के स्टाफ अगर मैनेजर से कर रहे हैं तो वो भी वर्टिकल। लेकिन जब मैनेजर टू मैनेजर किसी कंपनी के ऐसे अगर बात कर रहा हो सकता है एक से ज्यादा मैनेजर हो, तो वो क्या हो जाता है आपका लेटरल हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अब ये दोनों को, वर्टिकल और लेटरल को मिलाकर, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को मिलाकर आपका क्या बनता है, डायगोनल। यानी इसमें आप कुछ भी होता है, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं एक दूसरे से अक्रॉस कटिंग में बात करते हैं। ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसके आगे के वीडियो में रहेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।